यहाँ चित्र में दिए गए टेक्स्ट का प्रतिलेखन है। बालकांड 69। जैसे मिटै मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथानाथ बिस्तारी। जागबलिक बोले मुसुकाई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो एक। राम भगत तुम्ह मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहू सुनै राम गुनगूढ़ा, कीन्हिहु प्रश्न मनहुर अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। दो तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेसु बिसाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं तीन। राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करहिन जेहि पाना। ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। 4-2-0 कहु सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटी ही विषाद 47। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। 47। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगतजननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। एक राम कथा मुनिबर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखु मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई।